नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको मुक्ता ज्योतिष समाधान केंद्र की ओर से अब यह बता रही हूँ कि काल सर्प योग के 12 प्रकार होते हैं और आप स्वयं भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प योग बना है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम एवं सप्तम भाव में राहु केतु होते हैं तब इस योग को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को चिंता, जल से भय आदि प्रकार के नुकसान होते हैं, मानसिक तनाव रहता है, कार्यों में विफलता होती है और हानि अधिक उठानी पड़ती है। जब जन्म कुंडली के दूसरे एवं 8वें भाव में राहु केतु रहते हैं तब इस योग को कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ता है, अपघात होता है, वाणी में दोष रहता है, कुटुंब में कलह होती है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है और जातक अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जब जन्म कुंडली के तीसरे एवं नवम घर में राहु केतु होते हैं तो इस योग को वासुकी काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से भाई बहनों की हानि होती है, ब्लड प्रेशर, अकस्मात मृत्यु तथा रिश्तेदारों से नुकसान उठाना पड़ता है। जब जन्म कुंडली के चौथे एवं 10वें घर में राहु केतु होते हैं तब इस योग को शंखपाल काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के माता पिता की सुख में हानि, कष्टमय जीवन, नौकरी में चारों तरफ से परेशानी, परदेश जाकर कार्य करना पड़े और बुरी तरह से अनेक चीज़ों का व्यक्ति आदी हो जाता है और हानियों का सामना करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में बहुत संघर्ष के बाद सफलता की प्राप्ति होती है। जब जन्म कुंडली के 5वें और 11वें घर में राहु केतु होते हैं तब इस योग को पद्म काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को विद्याध्ययन में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, पत्नी बीमार रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, मित्रों से हानि होती है आदि अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, आय की हानि होती है। जब जन्म कुंडली के छठे एवं 12वें घर में राहु केतु होते हैं तब इस योग को महापद्म काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को कमर की पीड़ा, सिर दर्द, त्वचा रोग, धन की कमी, शत्रुओं से पीड़ा आदि अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब जन्म कुंडली के 7वें एवं पहले घर में राहु केतु होते हैं तब इस योग को तक्षक काल सर्प कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति दुराचारी, व्यापार में हानि, वैवाहिक जीवन दुखमय, अपघात, नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली में 8वें एवं दूसरे घर में राहु केतु होते हैं तब इस प्रकार के योग को कर्टिक नामक काल सर्प योग कहते हैं। कौटिक काल सर्प योग के कारण व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का नाश होता है, गुप्त रोग होते हैं, हार्ट अटैक, कुटुंब में झगड़े होते हैं, जहरीले जानवरों से भय रहता है, जीव जंतु आदि से सावधानी रखना चाहिए। जब जन्म कुंडली के 9वें और 3रे घर में राहु केतु होते हैं तब इस योग को शंखचूर्ण काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति धर्म का विरोधी होता है, कठोर परिवर्तन, हाई ब्लड प्रेशर, सदैव चिंता युक्त, संदेहास्पद और चरित्र वाला होता है। लेकिन अनेक बार ऐसे योग रहने से व्यक्ति उच्च पद आदि भी प्राप्त कर लेता है और अपने समाज का नेता या प्रमुख बनता है। इस प्रकार यह शंखचूर्ण काल सर्प योग कहलाता है। पताका काल सर्प योग। जब जन्म कुंडली के 10वें और चौथे घर में राहु केतु होते हैं तब इस योग को पताका काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति दुष्ट, दुराचारी, लो ब्लड प्रेशर का शिकार, जीवन कष्टमय, पिशाच आदि पीड़ा, चोरी से धन की हानि का संभावना रहती है। इस प्रकार जब जन्म कुंडली के 11वें और 5वें घर में राहु केतु होते हैं
तब इस योग को विस्तर काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति अस्थिर, संतान संबंधी चिंता, जेल आदि की संभावना भी रहती है। शेषनाग काल सर्प योग, जब जन्म कुंडली के 12वें एवं छठे घर में राहु केतु होते हैं तब इस योग को शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति अपयश, आँख की बीमारी, गुप्त शत्रुओं से पीड़ा आदि अनेक प्रकार के बखेड़े, मुकाबले, झगड़े आदि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। इनमें से यदि आपकी पत्रिका में बनते हैं तो इसी प्रकार का फल उनसे प्राप्त होता है। लेकिन यदि जन्म पत्रिका में काल सर्प योग यदि भंग होता है तो फिर इन योगों का फल आपको नहीं मिलता और आप काल सर्प योग के भय से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार काल सर्प योग को देखते हुए हमें भंग योग भी देखना जरूरी रहता है। मेरे द्वारा काल सर्प योग के और भी उपाय आदि भी बताए गए हैं, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। और यदि कोई समस्या है, जन्म पत्रिका यदि आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। राधे राधे।